तो पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी सरकार ने घटाई है। 8 रुपए की एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर कम की है, डीजल पर 6 रुपए कम की है। इसके बाद जनता को कुछ राहत इससे कहा जा सकता है। इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में राजस्थान के खाद्य नागरिक एवं आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास फोनलाइन पर जुड़े हैं। खाचरियावास साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पाप कर रही है, ना भगवान माफ करेंगे ना जनता। यूपी चुनाव के बाद 16 दिन में 11 रुपए बढ़ा दिए पेट्रोल पे और 10.5 रुपए बढ़ा दिए डीजल पर। अब 8 रुपए और कुछ रुपए कम कर रहे हैं। इनको ये पूछो कि आप इस वक्त क्रूड ऑयल के दाम, मनमोहन सिंह जी जब 2014 में प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी, तब क्रूड ऑयल के दाम ज्यादा थे लेकिन पेट्रोल डीजल 70 रुपए के नीचे था। आज इसलिए बढ़ गया क्योंकि आपने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी। यदि आप ईमानदार हो तो केंद्र सरकार उतनी एक्साइज ड्यूटी कर दे। मनमोहन सिंह जी की सरकार के टाइम पे जितनी थी तो पेट्रोल डीजल तो 60 पे आ जाएगा। आज आपने एक्साइज ड्यूटी जो कम की है, एहसान थोड़ा किया। एडिशनल ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी, सेस आप बहुत ज्यादा बढ़ा चुके हो जी। आज आपने ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर आप पहले तो जेब काट चुके पूरी की पूरी। अब जो जेब काटी थी जनता की, उसमें से भी पूरे पैसे वापस नहीं दिए, वो भी अभी के पहले काट लिए जो अलग। इसलिए जनता को मूर्ख बनाओगे। 500 रुपए सब्सिडी थी, 450-500 रुपए सब्सिडी थी कांग्रेस की सरकार जी। आपने 500 रुपए बढ़ा दी और 500 रुपए बढ़ाने के बाद अब 200 रुपए की आप इस पे सब्सिडी दे दी। और जो सब्सिडी 500 रुपए हुआ करती थी, अब उसको 200 रुपए कर दिया आपने। देश में सब्सिडी इन्होंने खत्म की। अब आज 200 रुपए कम करके कह रहे हैं कि हमने गैस सिलेंडर पे कर दिए। ये देश के साथ धोखा है। सरकार जिस तरह का व्यवहार कर रही है, व्यापारी की तरह कि व्यापारी नफा नुकसान देखता है, ये खजाना जनता का है। आपको यदि छूट देनी है, आपको मदद करनी है, पूरी करो। 100 के पार है जी। पेट्रोल डीजल ने रिकॉर्ड तोड़ दिए सारे। जी मंत्री जी, सबसे अहम सवाल यहाँ पर यही है क्योंकि पिछले इस तरह का एक ट्रेंड सेट किया जा रहा है, तेल कंपनियों को खुली छूट दिए जाए, रोजाना दाम बढ़ाए, 15 से 20 रुपए प्रति लीटर दाम में बढ़ोतरी हो जाए और उसके बाद में एक साथ 5 से 7 रुपए की छूट देने के बाद और उसका क्रेडिट ले लिया जाए। पिछली बार भी जब चुनावों में हार का सामना करना पड़ा था भाजपा को, तब इसी तरह का ट्रेंड सेट किया गया था और कल भी चिंतन शिविर में जब बात हुई थी तो आज ये दाम कम हो गए हैं। ये जिस तरह से ट्रेंड सेट किया जा रहा है, कांग्रेस इसे किस तरह से देखती है और जनता को इसको बताने के लिए किस तरह से आप प्रयास करेंगे? जनता को हम खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, मीटिंग्स लेंगे, सोशल मीडिया पे पूरा अभियान चलाएंगे। और जनता में काफी लोग समझदार है, लेकिन आप सही कह रहे हो, इन्होंने बड़ा क्रेडिट लेने के लिए ट्रेंड डेवलप कर दिया कि पहले 20-25 रुपए बढ़ा दो, फिर 5 रुपए कम कर दो। जो पाप बीजेपी वाले कर रहे हैं तो उसके लिए कांग्रेस को मैदान में उतरना पड़ेगा। ये चुनौती का दौर है। जनता के साथ ठगी हो रही है। पेट्रोल डीजल के मुद्दे पर चुनाव लड़ने वाली सरकार, गैस सिलेंडर के मुद्दे पर चुनाव लड़ने वाली सरकार ने महंगाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आज वो बीजेपी धोखा कर रही है जनता के साथ। इस मुद्दे पर जनता के बीच में जाएंगे और सड़कों पर जाकर लोगों को सच्चाई बताएंगे। जी, आखिरी सवाल, क्योंकि सरकार ने दाम कम करने के साथ ही राज्यों को भी ये आग्रह किया है, निवेदन किया है कि वैट में कटौती की जाए। क्या राजस्थान की सरकार वैट कम कर जनता को राहत देने की कोशिश, कुछ प्रयास करेगी? वो तो सरकार अपने लेवल पे क्या तय करते वक्त बताएगा। हमारे यहाँ पे वेट 2014 में जितना था उतना ही। वेट हमने नहीं बढ़ाया, केंद्र ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई। केंद्र ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई। ऐसे में हम कब क्या करेंगे? अभी हमने वेट कम किया था, क्योंकि अभी भी राजस्थान वो राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा वेट लिया जा रहा है। एग्री नहीं, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा लिया जाता है। राजस्थान दूसरे नंबर का राज्य है। मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार है और ये वेट आज से नहीं है हमारा ज्यादा, 2014 से ही ज्यादा चल रहा है। हमारे राज्य की हाल अलग। अभी हमने 1000 रुपए की छूट दी है बिजली में, 50 यूनिट बिजली फ्री कर दी जी। 1000 रुपए बिल कम होकर आया हर उपभोक्ता का। जो मेरी आवाज सुन रहे हो आप उससे पूछ लो, 1000 रुपए एक साथ कम होकर आए पूरा। लेकिन मेडिकल और प्राइवेट हॉस्पिटल बिजली की बात तो प्रताप सिंह जी ये ऐसी है कि लोग ये भी कह रहे हैं गांवों में कि बिजली की राहत दी है लेकिन लाइट नहीं आती है। नहीं, लाइट अब आप चेक कर लीजिए। लाइट की प्रॉब्लम आई थी कोयले के कारण 16 राज्यों में, वो प्रॉब्लम खत्म हो गई है। अब परसों जब हमारी कैबिनेट थी वहाँ डिस्कस हुआ, अब प्रॉब्लम नहीं है। राजस्थान में आई थी बीच में 15 दिन, मैं एग्री कर रहा हूँ आप जी, लेकिन वो अब खत्म हो गई, अब प्रॉब्लम नहीं है जी। अच्छा, कांग्रेस के चिंतन शिविर में जन जागरण अभियान चलाने की बात सामने आई थी, फैसला लिया गया था। महंगाई को लेकर कांग्रेस जन जागरण अभियान चलाएगी, सड़कों पर उतरेगी। क्या अभी भी कांग्रेस सड़कों पर उतरकर मोदी सरकार पर दबाव बनाएगी और एक्साइज ड्यूटी कम की जाए? बिल्कुल उतरना ही पड़ेगा और कोई रास्ता ही नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।